लगातार तरह तरह के टॉपिक्स पर आप लोगों को जानकारी देता हुआ मनीष आजाद रेडियो वाला आप लोगों के बीच में फिर से एक बार हाजिर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसका बटन दबा दीजिए और वो क्या कहते हैं वो बेल आइकन और वो कमेंट्स और शेयर। देखिए आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, बाकी का काम आपको बखूबी करना आता है। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि कोरोना वापस चला गया है? क्या आपको लगता है कि ये कोरोना आपकी जिंदगी से निकल चुका है, या ये शब्द आपको आज भी परेशान करता है? अगर आपको परेशान करे या ना करे, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 4-5 महीनों से लगातार दोबारा तेजी से वापस इसने कुछ राज्यों के अंदर अपनी दस्तक दे दी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी से कोरोना भाग चुका है तो मैं आपको कहूंगा कि यहीं रुक जाइए और अपनी सोच को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि कोरोना आपके जहां पर आपके रिश्तेदार, शायद आपके पड़ोसी या आपके दोस्त या आपके मित्र बंधु रहते हो, उन राज्यों में कोरोना ने अपने पैर दोबारा से पसारने शुरू कर दिए हैं। जी हां, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो इस समय महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे एक दिन में 6000 से ज्यादा केसेस आए हैं। शायद आपके रिश्तेदार कोई पंजाब में रहते हो, वहां पर एक दिन के अंदर 383 मामले सामने आए हैं। शायद इंदौर, भोपाल जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं, वहां पर भी 300 से ज्यादा मामले एक दिन के अंदर सामने आए हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, नया राज्य जो कुछ साल पहले बना है छत्तीसगढ़, वहां पर आपके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी लगभग 260 मामले नए सामने आए हैं। केरला की बात करें तो केरला का हाल बहुत ज्यादा सिमिलर महाराष्ट्र की तरह है, जहां पर एक दिन में 4500 केसेस सामने आए हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इन राज्यों से आने वाले कुछ लोगों को बाहर जाने से रोक दिया है। और अगर इन राज्यों के अंदर कोई बाहर से आ रहा है तो उसकी पूरी की पूरी निगरानी, उसका पूरा का पूरा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। स्टेशंस पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड्स पर, सभी जगह पर इनकी निगरानी करी जा रही है। तो अगर आपके मित्र बंधु, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज आप उनसे थोड़ा सा अलर्ट आप उनको रखिए भी और उनको थोड़ी जानकारी भी दीजिए। जहां पूरा शहर, पूरा भारत बहुत सारी सुविधाओं को दोबारा से शुरू करने की कगार पर है, जहां पर आज हर व्यक्ति की जबान पर एक ही बात है कि पटरी पर दोबारा से गाड़ी लौट रही है। परंतु ये पटरी पर किसने दोबारा से ब्रेक लगा दी? आखिर क्या है कि जो कोरोना वायरस है ये वापस नहीं जा रहा है, 4-4, 5-5 महीनों के बाद वापस आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कोरोना की जो ये एक वैक्सीन है, ये वैक्सीन का जो असर है मात्र 9 से 12 महीने तक ही रह पाएगा। जी हां, आपको दूसरी डोज लगने के बाद 8 से 9 महीने तक इसका असर रहता है। तो इसके बाद भी ये हो सकता है। जहां पर वैक्सीन की हम बात करें, इस समय पूरे देश भर के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पहला राउंड निपट चुका है, दूसरे राउंड की तैयारियां हैं। पर क्या आपको पता है कि दूसरे राउंड के लिए, दूसरी डोज लगवाने के लिए मात्र 35% लोग अभी तक सामने आए हैं। हर सरकार, ये जो राज्य सरकार की बात करें चाहे आप केंद्र सरकार की बात करें, चिंता का विषय है क्यों लोग बाग दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। दूसरी डोज लगवाने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है, अगर आप पहली उस असेंशन लाइन की तरफ हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कि आप दूसरी डोज लगवा लीजिए, क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से एक तोहफा भी है कि अगर आप दूसरी डोज लगवाते हैं तो आपको उस दिन की छुट्टी दी जाएगी। जी हां, आपने सही सुना, अगर आप जिस दिन टीका लगवाएंगे उस दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो अब आप ध्यान रखें, बहुत सारे देश, ये तो पूरे भारत की बात हो गई, कई सारे देशों के अंदर दोबारा से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। अमेरिका, कनाडा जैसे ऐसे विकसित जो देश हैं, जहां पर आप देखेंगे लगातार जो जानकारी वहां पर है, कई सारे रेस्टोरेंट, कई सारे पब्स, होटल्स, आपके ट्रांसपोर्टेशन के कितने सिस्टम्स हैं, वहां पे सब उन्होंने पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। क्योंकि कोई भी सरकार, चाहे वो देश की हो चाहे वो विदेशी सरकार हो, कोई भी इस संक्रमण को दोबारा से पनपने नहीं देना चाहती है। इसलिए अगर आपके मित्र बंधु कहीं रहते हैं तो प्लीज आप उनको अलर्ट कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा अलर्ट रही है। मात्र पिछले 5 दिनों के अंदर देखा जाए, 16 तारीख को जो केसेस थे 9000 थे, 16 के बाद 17 को 11000 हुए, 18 को ये 12000 हुए, 19 को 13000 हुए, 20 तारीख को भी ये केसेस 13000 हो चुके हैं।
बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक खास बात जाते जाते आपको और बता दूं कि अगर आपकी उम्र अब 50 साल की हो चुकी है, ये आपके लिए सुनहरी उम्र हो सकती है, क्योंकि 50 साल की उम्र के लोगों को भारत सरकार और दिल्ली शहर के आसपास में उनके घर घर जाकर उनको टीका लगाया जाएगा। तो अगर आपकी उम्र है, तो अगर आपके पास कोई टीका लगाने के लिए आते हैं, तो आप उनको निसंकोच उनको अपनी उम्र बताएं और वो टीका लगवाएं और कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस जाते जाते यही, अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगती है तो क्या कहते हैं, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, और वो क्या, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये बटन दबा दो, वो बटन, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। थैंक यू सो मच।